क्या समय सच में होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि घड़ी की टिक टिक असली है या सिर्फ एक आदत बन गई है? क्या समय सच में बहता है या बस हम मानते हैं कि ऐसा होता है? इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे कुछ लोग अचानक भूतिया तरीके से समय को खो बैठते हैं, एलियंस का समय और ब्रह्मांड को देखने का तरीका हमसे कितना अलग है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, क्या हम एक नकली दुनिया में जी रहे हैं? चलो इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। समय सच या सिर्फ एक सोच? हम सोचते हैं कि समय एक सीधी लाइन में चलता है, सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। लेकिन एलियंस ऐसा नहीं मानते। डोलोरेस कैनन, जो एक प्रसिद्ध हिप्नोटिस्ट थी, कहती हैं, समय तो सिर्फ एक भ्रम है, असल में वो होता ही नहीं। उनके मुताबिक एलियंस ने कभी समय को घड़ी में नहीं बांधा। उनका ब्रह्मांड अलग है, वहां न दिन होता है, न रात, न सोमवार, न रविवार। सोचो, अगर कोई ग्रह हमेशा रोशनी में डूबा हो, वहां के लोग कैसे समय देखेंगे? शायद देखेंगे ही नहीं, वो बस जीते होंगे, बिना घड़ी के, बिना कल और परसों के। वाइब्रेशन और दूसरी दुनिया की यात्रा। हमारा शरीर धीरे धीरे कंपन करता है, एलियंस का शरीर तेजी से कंपन करता है। जब वो हमारी दुनिया में आते हैं तो उन्हें अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ती है, और जब हम उनकी दुनिया में जाते हैं तो हमें अपनी कंपन तेज करनी पड़ती है। जैसे पंखा धीरे चले तो दिखता है, पर तेज चले तो गायब लगने लगता है। वैसे ही एलियन स्पेसशिप्स भी अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी कंपन की गति बदल लेते हैं। हमारी आंखें उन्हें नहीं पकड़ पाती। कई एलियन तो सिर्फ ऊर्जा के रूप में होते हैं, जब जरूरत हो तभी शरीर बनाते हैं। उनकी स्पेसशिप्स सिर्फ उड़ने के लिए नहीं है, वो तो पूरी दुनिया बदलने की चाबी है। कहानी एक टॉम और स्टेला, जिनका समय चुरा लिया गया साल था 1972। टॉम एक बिजनेस डिनर से वापस आ रहा था, एक महिला स्टेला के साथ। रास्ते में उन्होंने एक चमकती रोशनी देखी, फिर उन्हें कुछ याद नहीं। जब वो अगले दिन उठे तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। हिप्नोसिस में पता चला कि दोनों को दो अजनबी इंसानों ने बाहर निकाला था। उनके शरीर पर एक चमकदार रॉड से स्कैन किया गया। वो रोड हरे से नीले रंग की चमक देती थी, जैसे बिजली का खेल। टॉम को पता चला कि असल में स्टेला पर नजर रखी जा रही थी। वो एक साइंटिस्ट थी जिसे गुप्त जानकारी का एक्सेस था। एलियंस उसे देख रहे थे। टॉम तो बस गलत जगह पर गलत समय में पहुंच गया था। जेनेट ने एक रात 50 किलोमीटर की यात्रा केवल 15 मिनट में पूरी कर ली, जो सामान्यतः असंभव है। रास्ते में उसने देखा कि चारों तरफ कोई रोशनी नहीं थी, न घरों की लाइटें, न सड़क पर कोई गाड़ी। सब कुछ शांत और ठहरा हुआ। पेड़ों के ऊपर एक चमकता हुआ नारंगी गोला हवा में तैरता नजर आया, जो अपनी चमक में रहस्यमय लग रहा था। उसी दौरान उसने एक बिल्ली को देखा, जो सड़क के किनारे एक अजीब स्थिति में बैठी थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। उसकी कार बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने घर जल्दी पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसके पालतू कुत्ते पागलों की तरह भौंकने और पिंजरा नोचने लगे, जो उनकी सामान्य आदतों के बिल्कुल विपरीत था। न तो कोई एलियन दिखाई दिया, न कोई स्पेसशिप उतरी, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा था जो जेनेट को भीतर तक हिला गया। शायद उस रात समय ने सच में एक छलांग लगा दी थी और दुनिया कुछ देर के लिए थम सी गई थी। समय की मशीन नहीं, दिमाग की शक्ति एलियंस रॉकेट या ईंधन से नहीं, बल्कि अपनी सोच और ऊर्जा से यात्रा करते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक आयाम से दूसरे आयाम में केवल अपनी कंपन शक्ति यानी वाइब्रेशन को बदलकर चले जाते हैं। जबकि हम इंसान अब भी यही सोचते हैं कि जितनी तेज गाड़ी होगी उतनी दूर जा पाएंगे। लेकिन एलियंस का कहना है कि जब तक इंसान समय के भ्रम को नहीं तोड़ेगा, तब तक वह कभी भी सच में ब्रह्मांड की यात्रा नहीं कर सकेगा। हम आज भी उन्हीं चीजों को सच मानते हैं जो हमें दिखाई देती हैं। अगर कुछ दिखा नहीं तो हम मानते ही नहीं कि वो मौजूद हो सकता है। लेकिन यह नई अदृश्य दुनिया हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में केवल आंखों से देखी जाने वाली चीजें ही असली होती हैं? शायद असली सच्चाई वह है जो दिखती नहीं, लेकिन महसूस की जा सकती है। क्या हम सच में तैयार हैं? शायद हम अभी भी बच्चे ही हैं जो गणित की किताब देखकर डर जाते हैं,
लेकिन उसमें छिपे खेल और रहस्य को समझ नहीं पाते। एलियंस हमें धीरे धीरे सिखा रहे हैं, एक एक कदम पर छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं ताकि हम घबरा न जाएं। वे जानते हैं कि इंसानी दिमाग एकदम से सब कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए हमें समय के साथ तैयार किया जा रहा है। शायद अब वो पल आ गया है जब हमें खुद से यह बड़ा सवाल पूछना चाहिए, अगर समय झूठ है तो सच आखिर है क्या?